अडानी पर नए आरोप, लेकिन अंबानी का नाम लेना क्यों भूल गए राहुल गांधी। अडानी अडानी करते हैं लेकिन अंबानी से डरते हैं। आपको याद है आखिर बार कब बोले थे कि अडानी का नाम लेना भी राहुल गांधी की भूल। देश को चलाने वालों से पंगा क्यों। किसी भी देश की मजबूती और कमजोरी में एक बड़ा हिस्सा वहां के उद्योगपति होते हैं। भारत में भी कई बड़े उद्योगपति घराने हैं जो देश की जीडीपी में बड़ा योगदान देते हैं। इन्हीं में से दो हैं अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप। लेकिन राहुल गांधी इन दोनों पर ही हमलावर रहते थे, रोजाना नए नए आरोप लगाते थे। राहुल गांधी यहां तक कहते थे कि पीएम मोदी दो लोगों के लिए काम करते हैं, अपने दोस्त अडानी और अंबानी के लिए। वो खुला बोलते थे। लेकिन नए संसद सत्र में जब पहली बार राहुल गांधी बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दो लोगों के लिए काम करते हैं। पहला नाम उन्होंने अडानी का लिया। लोगों को लगा कि दूसरा नाम अंबानी का होगा, लेकिन राहुल गांधी ने दूसरा नाम लिया अमित शाह का। इससे अमित शाह को जितना आश्चर्य हुआ उससे कहीं ज्यादा जनता को हुआ कि ये क्या हो गया। वो दिन है और आज का दिन है। राहुल गांधी ने अंबानी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बार फिर से वो अडानी पर नए आरोपों के साथ सामने आए हैं। लंदन के अखबार में छपी एक मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन कर अडानी ग्रुप, कोयला कीमतों और मोदी सरकार के फैसलों को लेकर कई आरोप लगाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा, अडानी ग्रुप ने कोयला इंपोर्ट करने में कोयले की कीमतें ज्यादा दिखाई हैं और बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। इसी तरह से अडानी ग्रुप ने जनता की जेब से 12,000 करोड़ रुपए ले लिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक ये कोयला भारत पहुंचता है उसका दाम दोगुना हो जाता है। ऐसे में करीब 12,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाले हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप कोयले की कीमतों को बढ़ा हुआ यानी कि ओवर प्राइस दिखाता है, जिससे यहां बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बिजली की सब्सिडी दी है, एमपी में हम देने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, अब पता लग रहा है कि हिंदुस्तान में बिजली की बढ़ती कीमतों के पीछे अडानी ग्रुप है। भारत के नागरिकों को यह समझना है कि आपकी बिजली का बिल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसमें 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से सीधे अडानी जी ने लिए हैं। लेकिन क्या अंबानी की तरह कुछ दिन बाद राहुल गांधी अडानी का नाम लेना भी बंद कर देंगे? क्योंकि अडानी ने हाल ही में शरद पवार से मुलाकात की थी और शरद पवार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो हो सकता है कि पहले भी राहुल गांधी को किसी ने सही राय दी हो कि भाई देश को चलाने वालों में इन अमीरों का भी बड़ा योगदान है और चुनाव लड़ने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। पार्टी के अपने खर्चे भी हैं, तो अगर सबसे झगड़ा ही कर लिया जाएगा तो पार्टी कैसे चलेगी। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप सरकार में आ गए तो देश कैसे चलेगा, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते ना कि देश में कोई बिजनेस ही नहीं करेगा, या जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को बंद कर देना होगा।